असत। ये रीति है, मिट्टी ही मिट्टी है, घड़ा नाम की कोई वस्तु नहीं है। घड़े को हम छूते हैं तो घड़ा मिट्टी ही छुई जाती है, तो कहेंगे मैं मिट्टी ही मिट्टी, घड़ा नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसे ही सत परमात्मा, सत आप सत स्वरूप हैं, आप वही हैं। अन्य चीज करता आप में उसका आरोप हुआ है। यही विज्ञेय है, यही वस्तु विज्ञेय है, जो कभी है और वो अनेक नहीं है। वो जो सत है एक ही है, और वो सत है, वही चित्त है, वही आनंद है, अर्थात सच्चिदानंद वही है, एक ही है। ये दो नहीं है, क्योंकि दो सत नहीं हो सकते, दो चित्त नहीं हो सकते, आनंद भी दो नहीं हो सकते। सत बोले नहीं नहीं हम सत हैं, आप सत हैं, बोलते हैं ऐसा। सत तो है, तो देखो दो सत नहीं। उन सत का जो विभाजन करने वाला है वो सत है या असत है? आपने विचार किया कभी? इन उस सत को विभाजन करने वाला आप सत मानते हैं या असत मानते हैं? क्योंकि दो ही चीज है। अब ये दो उंगली दिखाई देती हैं, इनका विभाजक रेखा दो आपको क्यों मालूम पड़ रही है? बोले बीच में दरार है, ये दरार दो बता रही है। तो हम पूछ रहे हैं जो दरार जो है ये सत है या असत है, जो विभाजन करने वाली चीज है? यदि आप सत कहते हो तो दो नहीं तीन सत बन जाएंगे, अनेक सत बनेंगे, और एक दूसरे का प्रतियोगी बनेगा। तो सत दो नहीं हो सकते, चेतन भी दो नहीं हो सकते। चेतन का स्वभाव है देखना, दृष्टा होना, अपने को जाने अन्य को भी जाने। दो दृष्टा हो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि एक को दृश्य बनना पड़ेगा। कहो कि एक आप दृष्टा है, एक मैं दृष्टा हूं, तो हम दोनों में से एक को तो दृश्य बनना पड़ेगा। पर जो दृष्टा की परिभाषा क्या है? जो कभी दृश्य नहीं होता है तो दृष्टा है। तो भाई दृष्टा दो नहीं हो सकते, सत दो नहीं हो सकते, आनंद भी दो नहीं हो सकते। ये आनंद गली इतनी सांकुरी है, यहाँ में दो रस सवार, दो समाप्त होते ही नहीं है। मिलई रहत मानो कभू मिले ना, लाल प्रिया में भई न चिन्हारे। ब्रज के हमारे संत गाते हैं राधा कृष्ण का अभेद प्रेम, एकत्व प्रेम, आदि न अंत विलास कर दो। ना इनका आदि है ना अंत है इस प्रेम का, आदि न अंत विलास कर दो। लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। श्रीजू में और लालजू में कभी प्रेम हुआ ही नहीं, भेद हुआ ही नहीं है। इसीलिए दोनों का विवाह भी नहीं हुआ, क्योंकि विवाह होता है दो में, वहां दो है ही नहीं, एक तत्व है। तो ये जो प्रेम भी दो नहीं हो सकता, आनंद दो नहीं हो सकते, एक ही वस्तु होती है। तो ये जहां सत दो नहीं है, चित्त दो नहीं है, आनंद दो नहीं है, एकत्व ही है, तो वहां ना इच्छा होगी, ना भय होगा, ना वहां क्रोध होगा। अब इसी विज्ञेय को जो सच्चिदानंद रूपता है, विज्ञेय है, यही मुक्त स्वरूपता है। इसी को आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, भोक्तारं यत् तपसां सर्वलोक महेश्वरम
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसा। यज्ञ और तप का जो भोक्ता है, सर्वभोक्ता है और सर्व लोकों का स्वामी है, सबका सुहृद है, सब भूतों का, ऐसा उसको जान करके शांति मृच्छति, जीव जो है मुक्त हो जाता है, परम शांति को प्राप्त हो जाता है। यज्ञ किसे कहते हैं? यज्ञ द्रव्य की वितरण की प्रणाली को यज्ञ कहते हैं। आपके पास जो भी द्रव्य है, तन द्रव्य है, धन द्रव्य है, मन द्रव्य है, उसको एक वितरण की प्रणाली होती है, प्रक्रिया है। उस प्रणाली को हम यज्ञ कहते हैं। आप कैसे कैसे उसका विनियोग करते हैं? देखो, दान और त्याग, ये दो शब्द आपने सुने हैं। दोनों में ही वस्तु से अलग होते हैं, चाहे दान हो चाहे त्याग हो। तो दोनों में क्या अंतर है? दान में वस्तु की महत्ता रहती है, अहंता भी रहती है, ममता कम हो जाती है। जैसे आपके पास 1000 रुपया है और 100 रुपया आपने दान कर दिए, किसी मंदिर में दे दिए, किसी को भोजन करा दिया, जो भी करा दिए, तो आपकी ममता पहले 1000 रुपये थी, अब कितने पर रह गई? 900 पे। तो ये याद रहता है कि हमने 100 रुपये चढ़ाए हैं, आरती में 100 रुपये चढ़ाए, ये याद रहता है, भूल नहीं सकते। तो वस्तु की महत्ता याद है, 100 रुपया है, उनकी उपयोगिता भी जानते हैं और हमने दिए हैं ये भी जानते हैं, लेकिन ममता खत्म हो गई। ममत्व की निवृत्ति का नाम वैराग्य है और अहंता की आत्यंतिक निवृत्ति का नाम ज्ञान है। अहंता निवृत्त होगी ज्ञान से, ममता होगी वस्तु के। वैराग्य कब होगा? वस्तु के प्रति मम भाव, राग भाव ना है। तो दान देने से ममता कम होती है, चित्त में वैराग्य का उदय होगा। त्याग में क्या होता है? वस्तु की कोई सत्ता नहीं रहती है। कोई आपने वो वस्तु इसलिए दे रहे हैं, मेरा कोई इससे मेरे ना के उपयोग किया नहीं, वस्तु है, उनके प्रति ना महत्ता रहती है, ना सत्ता रहती है, ना उसकी उपयोगिता रहती है, विक्षेप समझ कर, विक्षेप है इसे। संसार को विक्षेप समझ करके छोड़ देता है, ये त्याग है। तो यज्ञ किसको बोलते हैं? द्रव्य की वितरण की प्रणाली। आपके पास धन है तो उसको समष्टि में वितरण करो, दीन दुखियों में वितरण करें, ईश्वर अर्पित करें। ईश्वर यज्ञ के निमित्त से, सेवा के निमित्त से आपने उसको वितरण कर दिया, तो ये द्रव्य का विनियोग हो गया। इसी विनियोग का नाम, इस प्रक्रिया के अनुसार विनियोग का नाम ही यज्ञ होता है। केवल स्वाहा आदि स्वाहा स्वाहा करने का नाम यज्ञ नहीं है, वो भी यज्ञ है, मैं ये नहीं कहता वो यज्ञ नहीं है। वहां द्रव्य का विनियोग है, समष्टि में अर्पण है, उसको अग्नि के लिए अर्पण है, यानी ईश्वर के लिए समर्पित है। पर केवल उस यज्ञ को वही कर सकता है जिसके पास धन है।
पर क्या यज्ञ करने का अधिकार उसी को है जिसके पास धन है? सबको अधिकार है। आपके पास धन नहीं है तो तन है, तन को समष्टि में अर्पित कर दिया जाए, विनियोग कर दिया जाए, बिना फल की कामना, बिना मान प्रतिष्ठा लिए हुए अर्पित किया जाए, तो ये भाव यज्ञ हो गया। भाव यज्ञ हो गया। और आपके पास कोई आया है तो उसको एक लोटा पानी पिला दिया। आपके पास कुछ देने को नहीं है, खिलाने पिलाने को नहीं है, एक लोटा पानी पिला दे, ना भी लोटा पानी पिलाया, बड़े प्रेम से कह दिया, कुर्सी भी नहीं है, घर की चौखट पे ही बिठा दिया, प्रेम से, वाणी से प्रेम व्यवहार करके बिठा दिया, तो ये एक यज्ञ हो गया। ये सब भाव यज्ञ है। वाणी की माधुर्यता, कष्ट नहीं पहुंचे, उसको एक सांत्वना लगे कि हाँ कोई हमारा आश्रय है। जब कहीं संत लोग जंगल में यात्रा करते हैं तो एक छोटा मोटा भी कोई हनुमान जी का मंदिर जाला तो रात काट लेता है, रात काट लेता है कि भाई बड़ा हमको तो अच्छा स्थान मिला, भले ही वहां कुछ ना हो, आश्रय। तो भाव को विनियोग कर देना, द्रव्य को विनियोग कर देना, तन को विनियोग, समष्टि में विनियोग कर देना, इसका नाम यज्ञ है। त्याग से एक भूखे को भोजन करा के जो एक संतुष्टि होती है, वो संतुष्टि का अलग होती है, उसको कहते हैं यज्ञ का भोक्ता। समष्टि को खिला करके जो तृप्ति होती है उसको कहते हैं समष्टि भोक्ता। और जो एक तन को खिला करके वृष्टि होती है, जिससे हमारा राग है, जो अपना घर का सदस्य है, अपना ये शरीर है, उसको खिला कर संतुष्टि होती है, तो भाई ये यज्ञ नहीं है। इतना सरल नहीं है यज्ञ करना। अपनी वृत्ति को समष्टि में फैलाए। हम द्वारिकाधीश मंदिर में थे तो वहां लोग क्या कर रहे थे, नारियल लेते थे और भगवान के मंदिर के ऊपर से ऐसा फेंक देते थे, और आगे मैदान था, उस मैदान पर नारियल गिरता था, फटता था, और सब लोग दौड़ के जाते और थोड़ा छोटा छोटा सब उठा लाते, भगवान के मंदिर के ऊपर से फेंक देते। अब ये क्या होगा, एक यज्ञ होगा। उस जो उनका, जिस पर अपना ममत्व समझते थे, जिस नारियल पर कि मैंने खरीदा है, अब उसको समष्टि में वितरण कर दिया। उसका अस्तित्व नहीं है उसके ऊपर, अब समष्टि में फैला दिया जाता। इसलिए कोई चीज हो, ना भी कोई लेने वाला हो, तो भी फेंक दिया जाए, तो भी यज्ञ हो जाता, कोई ना कोई तो ले ले। तो जो वितरण है, इसका जो प्रणाली है, इसको हम समझ लें कि ये वितरण केवल ये मेरे लिए हो रही है। हमारे घर का रसोईया ब्राह्मण है और हम उसी को दान दे दें क्योंकि हमारे तो काम आ गए, तो ये यज्ञ नहीं है। कहाँ ढूंढते फिरेंगे ब्राह्मण को, दान देना है, इन्हीं को गाय दान दे दो, ये हमारे काम आते रहते हैं, तो भाई ये यज्ञ नहीं है। जहां ये अपेक्षा नहीं होती कुछ लेने, केवल देने की अपेक्षा होती है, तो उसको यज्ञ है। ऐसे ही तप है। इन समस्त यज्ञों का, तप का भोक्ता एक ईश्वर ही है। जब आप सबको वितरण करके सबके सुख सुविधा के लिए ध्यान रखते हैं, तो ये जो संतुष्टि होती है, जो भोक्तृत्व होता है, तो उस समय आप ईश्वर हैं। क्योंकि समष्टि की सेवा ईश्वर ही कर पाता है।
जीव को तो केवल अपना अपना दिखाई देता, उसको ये नहीं दिखाई देता, केवल अपना दिखाई देता है, भाई भी नहीं दिखाई देता है और परिवारजन भी नहीं दिखाई देता। तो ये किसका लक्षण है? छोटी सोचने वाला, छोटा भोगने वाला, छोटा जानने वाला, इसी को हम जीव कहते हैं। और जो सबका भोक्ता हो, वस्तुतः वो भोक्ता होता नहीं। सूर्य भगवान से पूछा है कि आप कहाँ कहाँ प्रकाशित करते हैं, किसको ज्यादा धूप देते हैं, किसको कम देते हैं? तो सूर्य भगवान कहते हैं हमने किसी जगह को देखा ही नहीं, हमने अंधकार भी नहीं देखा है, हमने ना भिंड देखा है ना ग्वालियर देखा है, हमारा काम है सबको प्रकाशित होना। अब बताइए भोक्ता कैसे हो जाए? भोक्ता होने के लिए परिच्छिन्न हमको होना पड़ेगा। इसलिए यह सर्व भोक्तारम यज्ञ तपसाम, संपूर्ण यज्ञों का, तपा का जो भोक्ता है वो ईश्वर है। हम भोक्ता उनको क्यों कह रहे हैं? ये जीव की दृष्टि का अनुवाद है। जीव कहता है कि प्रभु आप ही सबके मालिक हैं, आप ही सबके भोक्ता हैं, इसलिए भोक्ता कह रहे हैं उनको, लेकिन वो वस्तुतः भोक्ता नहीं है। अच्छा, मान लिया जाए भोक्ता है, भोक्तारम सर्वयज्ञ भोक्तारम यज्ञ तपसाम, तो वो भोक्ता हमेशा सीमित होता है और उसका जो है वो मंडलेश्वर या मंडलीश्वर होता है, वो सर्वेश्वर नहीं हो सकता। किसी मंडल का मंडल अध्यक्ष हो जाएगा, मंडलीश्वर हो जाएगा, मंडली को चलाने वाला हो जाएगा, लेकिन सर्वेश्वर नहीं होता है। तो भगवान कह रहे हैं किसी को ये हो जाए, कोई यज्ञ कर तप का भोक्ता है, तो भाई वो भोक्ता हो करके भी सब लोगों का स्वामी है। जो भोक्ता की भ्रांति आ रही थी, अति व्याप्ति हो दोष आ रहा था, वो अति व्याप्ति दोष की निवृत्ति किससे हो गई? सर्वलोक महेश्वरम। जब सब लोक का जो स्वामी होगा वो एक का भोक्ता नहीं होगा। जो चक्रवर्ती सम्राट है वो क्या किसी एक किसान की जमीन का भोक्ता होगा? अरे सारी जमीन उसी की है, सारा लोक उसी का है, वो तो सम्राट है। तो सब लोगों का स्वामी ऐसा भोक्ता है कि सब लोगों का स्वामी है। और कहते हैं सुहृदम। सुहृद किसे कहते हैं? उपकार करे लेकिन उपकार के बदले में कुछ चाहे नहीं। हम इसका उपकार कर दें, ये बहुत मुसीबत में है, घर में मुसीबत है, इसके घर में बीमार हैं, तो कभी हमारी मदद करेगा? इस भावना से मदद नहीं करता है कि ये हमारी निरपेक्ष होकर के, वो इस प्रकार से प्रत्युपकार निरपेक्ष रूप से उपकार करने वाला है। ऐसे सुहृदम सर्वभूतानां, सब भूतों का सुहृद है। ऐसे सुहृद को, सर्वलोक महेश्वर को भोक्ता, समस्त यज्ञों के यज्ञ और तप के भोक्ता को जाने, मुझको जान करके वो मुक्त हो जाता है। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, वो शांति को प्राप्त हो जाता है यदि कोई मुझे इस प्रकार से जानता है। अब यहाँ भी यही बात आई है, शांति मृच्छति, ये जीव पक्ष
जीव के लिए कहा जा रहा है। और ये सारे विशेषण किसके दिए थे? ईश्वर के। भोक्तारण्यक तपसाम, ये सब ईश्वर के विशेषण है। सर्वलोक महेश्वरम, ईश्वर का विशेषण है। सब भूतों का सुहृद, ईश्वर का विशेषण। ऐसे को जानो और शांति आप प्राप्त करते हैं। आप शांति प्राप्ति करते हैं। अब इसका क्या रहस्य है? ऐसा क्या होता है कि जानो इनको और शांति हमको मिल जाए? ये तो हो सकता है कि ये कर लो तो शांति मिल जाए, लेकिन यहां तो भगवान कह रहे इनको जानो कि ये ऐसे हैं, ये स्वामी जी ऐसे हैं, इनमें ऐसे गुण हैं, और शांति हमको मिल जाए। आपने स्वामी जी से कुछ ना कुछ तादात्म्य जरूर किया है, तब आपको शांति मिलेगी। या फिर आप और स्वामी जी में कोई भेद नहीं है, तब शांति मिलेगी। लेकिन आप नितांत ऐसे हैं, वो भले ही गुण संपन्न हो, आपका उसके साथ तादात्म्य नहीं हुआ है, आप उसको जानते नहीं हैं, भले उन गुणों से संपन्न है, तो आपको शांति नहीं मिलती। रोड पर जाने वाला कोई आदमी इन गुणों से संपन्न है, आपका उसका के साथ कोई तादात्म्य नहीं हुआ और ना ही उसके साथ एकत्व हुआ, तो आपको शांति नहीं मिल सकती। कितने लोग आते हैं? तो जीव पद का वाच्य यहाँ क्या दिखाई दे रही है? दोनों पदों की एकता बताई जा रही है। यहाँ जीव ब्रह्म की एकता का निरूपण है इस श्लोक में। तत्पद अत्वम पद के लक्षार्थ की एकता है। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरत आत्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत् स्वप्न जागृत सुसुप्तिमवैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलम अहम नच भूत संग। जैसा ये श्लोक है, इसी प्रकार का ये श्लोक है। इसी श्लोक में बताया कि हम प्रातः स्मरण करते हैं, जो हमारे हृदय में अस्तित्व के रूप में स्फुरित हो रहा है, जो जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में नित्य प्राप्त है। परमहंसों की गति है, उसी परमहंस उसी में स्थित रहते हैं। नित्य प्राप्त और निष्कल है, उसमें कोई भेद नहीं है। उस निष्कलता में, उस निष्कल को मैं जानना, उस निष्कल को मैं जानना, ऐसा जानता है वो मुक्त पुरुष। ऐसे यहां बताया है कि वो सुहृद है, सबका उपकार करने वाला है। जितनी भी जनता सब ये यज्ञ करती है, तप करती है, इनका भोक्ता वो ईश्वर ही है। समस्त लोगों पर शासन करने वाला है, उनका स्वामी है। तो ऐसे को जानना मतलब, अब उसको एक तो जाना जाता है वाच्यार्थ रूप में, एक जाना जाता है लक्ष्यार्थ रूप में। तो वाच्यार्थ रूप से शांति नहीं मिलेगी। किसी को आपने जान लिया कि ये ऐसे ऐसे सज्जन हैं, अब इतने मात्र से शांति नहीं मिलेगी। जब तक उनका सानिध्य तादात्म्य में प्राप्त नहीं होता है, तब तक आपको वो गुण आपके में भी नहीं आएंगे, आपको शांति नहीं मिलेगी। अब यहाँ जो तत्पद वाच्य ईश्वर था, यहाँ जीव पद का जो लक्षार्थ चैतन्य है, उसके साथ एकता हुई है कि जो तत् था वो त्वम ही है, तत्त्वमसि। जो तत् है वो तू ही है। क्योंकि वाच्यार्थ दोनों का अलग कर दिया।
लक्षार्थ में दोनों चैतन्य है, दोनों चैतन्य है। अब एकता सिद्ध हो गई, क्योंकि अभी बताया थोड़ी देर पहले कि चैतन्य दो नहीं हो सकते, चैतन्य एक ही हो सकता है। ये तो उपाधियों के कारण, नामों के कारण, रूपों के कारण एक ही चैतन्य को अलग अलग हम मान रहे हैं। जैसे एक मंदिर में रखी हुई मूर्ति, उसके दोनों तरफ 90 डिग्री एंगल पर शीशा लगा देते हैं, तो जिधर देखो उधर मूर्ति मूर्ति दिखाई देती है, इधर देखो तो कोई गिनती नहीं गिन पाओगे, इधर देखो कोई गिनती नहीं कर पाओगे। अब बच्चे अलग अलग समझते हैं, लेकिन एक ही मूर्ति है। रूपम रूपम प्रतिरूपा बहुवा, एक ही रूप अनेक रूप में दिखाई दे रहा है। किसके कारण? 90 डिग्री पर लगा हुआ जो शीशा है उसके कारण। तो 90 डिग्री एंगल पर लगा जो शीशा है, ये क्या है? आपकी उपाधि। इस उपाधि से आप अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, उपयोगिता अलग दिखाई दे रही है, अर्थ क्रियाकारिता दिखाई देती है, पर वस्तुतः एक ही है। जैसे मिट्टी का सुबह पड़ा हुआ लौंदा देखा आपने, और शाम को जब लौट करके आए तो सब वहां घड़ा कुल्हड़ सकोरा सब फैले पड़े हैं, तो क्या कहते हो? अरे ये तो वही लौंदा है जो सुबह हमने देखा, वही मिट्टी का लौंदा है ये। तो जो घड़ा कुल्हड़ सकोरा जो फैले हुए हैं, ये है उसका वाच्यार्थ, और लौंदा है लक्षार्थ। तो यहाँ एकता हुई कि जो ऐसा जिसने जाना है उसकी दृष्टि व्यापक हो गई, इस देह से छूट गई। जब हम किसी के गुणों को देखते हैं, उनके प्रति आकर्षित होते हैं, तो अपने उस क्षण वो दोष नहीं रहते, उनके साथ तादात्म्य होता। ऐसे ही जानो, एक तादात्म्य माने यहाँ एकत्व, एकत्व होगा तभी ये शांति प्राप्त होगी। भ्रांति से हम अलग अलग समझे हैं। एक राजा एक संत के पास गए,